हेलो फ्रेंड्स, पहले तो मैं आप सभी को इस मैथमेटिक्स क्लास में स्वागत करता हूं। देखिए, आज हम क्लास 10 का मैथमेटिक्स का एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। अगर आप लोग प्रीवियस क्लास 10 का कोई भी बोर्ड का क्वेश्चन पेपर लेके देखेंगे, इस टाइप का आपको एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा। ठीक है, आइदर 2 मार्क्स का हो सकता है या 4 मार्क्स का हो सकता है। तो इसको कैसे किया जाता है मैं आपको बताऊंगा और बहुत सिंपल तरीके से बताऊंगा। आपको बस राइटिंग कैसे इसको लिखना होता है, क्योंकि यहां जो आइडिया है वो लिखने के ऊपर। ठीक है, आप लोग वो सीख जाइए। आपका 2 मार्क्स या 4 मार्क्स कोई भी नहीं कर सकता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे क्वेश्चन है, आज हम देखेंगे यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो है प्रूफ √3 इज इरेशनल। ठीक है, आप लोग इरेशनल नंबर जानते हो। अगर एक नंबर को मैं P/Q फॉर्म में नहीं लिख पाऊंगा तो वो है इरेशनल नंबर। या फिर आप लोग क्लास 9th में ये भी पढ़े हो, अगर एक नंबर का जो डेसिमल एक्सपांशन नॉट टर्मिनेटिंग और नॉट रिपीटिंग है तो भी उसको हम क्या कहेंगे, इरेशनल। ठीक है, तो चलिए इसको किस तरह से हम प्रूव करेंगे आप लोग देखिए। क्वेश्चन में दिया है प्रूव √3 इज रेशनल, तो आपको क्या करना होगा, ये √3 को रेशनल मानना होगा। ठीक है, कंसीडर कीजिए कि √3 को रेशनल। इस तरीके से हम रेशनल प्रूव करेंगे। तो पहले मैंने क्या बोला, आप लिखेंगे लेट √3 इज रेशनल। ठीक, उसका उल्टा लिखिए, अपोजिट लिखिए। इरेशनल प्रूव करना है बट हम रेशनल लिखेंगे। देखिए, अगर कोई नंबर को अगर हम रेशनल बोलते हैं तो उस नंबर को मैं क्या कर सकता हूं, A/B या P/Q, आपका मर्जी, जैसा लिखिए। ठीक है, इस फॉर्म में आप लोग लिख पाएंगे जहां पे डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, और मैंने वो कंडीशन भी लिख दिया। ठीक है, ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि मैंने √3 को रेशनल यहाँ पे कंसीडर किया, तो इसलिए √3 को A/B फॉर्म में लिखा। और यहाँ B 0 नहीं है, तो अगर B 0 नहीं है तो ये AB है कौन, मैं यहाँ लिखूंगा हियर A and B are co-prime numbers। ठीक है, यहां ये जो AB है ये को-प्राइम नंबर से। देखिए, मैं आपको समझा देता हूं, लेकिन आप शॉर्ट में लिखने के लिए बस इतना ये स्टेटमेंट लिखिए। ठीक है, इसको आप एक्सप्लेन मत कीजिए, मैं आपको बता देता हूं इसका मतलब क्या है। एग्जामिनर जब कॉपी चेक करेगा वो समझ जाएगा कि आप क्या लिखे हैं। ठीक है, को-प्राइम का मतलब दो नंबर तभी को-प्राइम होंगे जब उन दोनों का कॉमन फैक्टर ओनली 1 होगा। ठीक है, अगर यहां पे जो AB है मैंने उस फॉर्म में लिया कि AB का कॉमन फैक्टर ओनली 1 है, मतलब 1 के सिवा AB का कोई कॉमन फैक्टर नहीं। चलिए, यह हमारा कंसीडरेशन है। ठीक है, हम इसको माने। इसके बाद क्या करना है, चलिए इस स्टेटमेंट को लीजिए, √3 = A/B इंप्लाइज दीजिए, दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए। √3 का स्क्वायर करूंगा 3 आएगा, A का स्क्वायर A² और B का स्क्वायर होगा, सॉरी B का स्क्वायर B² हो गया। चलिए इंप्लाइज, देखिए ये B² डिवाइड है, इस तरफ लाइए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो गया 3B² = A²। ठीक है, ये हुआ। थोड़ा सा इस ये जो इक्वेशन को देखिए, यहां पे मैं लिखा हूं 3B², इसका मतलब 3 × B² = A²। ठीक है, इससे क्या साबित हो रहा है, इससे ये साबित हो रहा है कि 3A² का एक फैक्टर है। तो क्या यहां पे प्रूव हुआ कि यह 3 इज ए, ध्यान दीजिएगा, फैक्टर ऑफ A²। ठीक है, तो आपके बुक में एक थ्योरम है, अगर x P² का फैक्टर है तो x P का भी फैक्टर होगा। यह है थ्योरम, आपके बुक में है, NCERT मैथ बुक में। इस थ्योरम को मैं क्या करूंगा, यहां अप्लाई करूंगा। अगर 3A² का फैक्टर है तो मैं यहां लिख सकता हूं 3 इज ऑल्सो फैक्टर ऑफ A। ठीक है,
तो उम्मीद करता हूं कि यहां तक आपको समझ में आया होगा अच्छे से। ठीक, चलिए इसके बाद नीचे लिखिएगा, मैं यहाँ पे जगह नहीं तो साइड में लिख देता हूं। इसके बाद आपको क्या करना है, फिर से थोड़ा सा कंसिडरेशन करना है। क्या, ये जो a यहाँ पे a स्क्वायर है ना, आप लोग क्या करेंगे, a इक्वल टू आप लोग क्या कंसिडर करेंगे, 3c। क्या करेंगे, 3c। ठीक है, अब देखिए अगर यहाँ √5 को प्रूव करना होता है इरेशनल, तो मैं यहाँ 5c कंसिडर करता। ठीक है, जहां जहां √3 है वहां √5 हो जाता। जैसे यहाँ 3 आ गया, 5 आ जाता। यहाँ पे 5 इज ए फैक्टर ऑफ a स्क्वायर लिखता, 5 इज ऑल्सो ए फैक्टर ऑफ a लिखता। √2 होता तो 2 कर देते, यहाँ पे 2c मानते। ठीक है, तो आप एक क्वेश्चन अगर सॉल्व करना अच्छे से सीख जाते हैं तो बाकी सब क्वेश्चन आप लोग भी सीख जाएंगे। चलिए, a इक्वल टू 3c लिया तो a स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9c स्क्वायर। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, ये एक्सप्रेशन को यहां लिखता। ठीक है, नाउ थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे है 3b स्क्वायर, यहाँ पे है a स्क्वायर। मैं क्या कर रहा हूं, a स्क्वायर यहाँ नहीं लिख के, जैसे मुझे लिखना चाहिए था 3b स्क्वायर इक्वल a स्क्वायर, बट मैं यहाँ पे a स्क्वायर नहीं लिख के a स्क्वायर का वैल्यू यहाँ रख दूंगा जो मैं कंसिडरेशन से फाइंड किया हूं, 9c स्क्वायर। इससे क्या हुआ, देखिए डिवाइड हो गया, तो यहाँ पे b स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, 3c स्क्वायर। ठीक है, देख लीजिए ध्यान से। अब क्या करना है, वही सेम प्रोसेस, यहाँ क्या है, b स्क्वायर इक्वल है 3 इंटू सी स्क्वायर, तो मैं लिखूंगा 3 फैक्टर ऑफ c किसका, b स्क्वायर। ठीक है, ये क्योंकि 3 इंटू सी स्क्वायर, तो 3 हो गया फैक्टर b स्क्वायर का। कैसे मैं बता देता हूं, देखिए 15 को अगर मैं लिखूं तो 3 इंटू 5 इस प्राइम फैक्टर का प्रोडक्ट के फॉर्म में, मतलब 15 का फैक्टर 3 भी है, 5 भी है, मैंने इसे मल्टीप्लिकेशन करके इस फॉर्म में लिख सकता हूं। तो इससे ये होता है कि 3 इसका 15 का फैक्टर, 5 भी 15 का फैक्टर, तो ये भी वैसे ही है। b स्क्वायर इक्वल टू 3 इंटू सी स्क्वायर का मतलब 3b स्क्वायर का फैक्टर। अब लिख दिया मैंने, अब मैं वो थ्योरम याद कीजिए, अभी बताया था, 3 इज ऑल्सो फैक्टर ऑफ b। ठीक है, इतना तक हो गया। अब थोड़ा सा मैं आपको यहीं पे समझा देता हूं क्या करना है। देखिए थोड़ा सा स्टेटमेंट पे आइए, a एंड b आर कोप्राइम नंबर्स लिखा था, मतलब a b का कॉमन फैक्टर ओनली 1 है। बट यहाँ पे थोड़ा देखिए a का कॉमन फैक्टर 3 है और यहाँ पे देखिए b का भी फैक्टर 3 आया है, मतलब a b का और एक कॉमन फैक्टर हमें मिल गया है जो कि है 3। लेकिन हम लिए थे क्या, माने थे इनका कोई कॉमन फैक्टर 1 के सिवा है ही नहीं, बट यहाँ पे तो हमें और एक कॉमन फैक्टर मिल चुका है। तो यहीं से हमको एक स्टेटमेंट लिखना है, फिर हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। क्या स्टेटमेंट, इसके बाद आपको लिखना है हियर 3 इज ऑल्सो ए common factor of A and B. This is a contradiction. देखिए मैंने लिखा कि 3AB का एक कॉमन फैक्टर जो हमें मिला, बट दिस इज ए कॉन्ट्राडिक्शन। इसका मतलब AB को कोप्राइम माने थे, जिससे ये था कि उसका कॉमन फैक्टर 1 के सिवा कोई नहीं है, और यहाँ पे कॉमन फैक्टर और मिल गया, तो ये दोनों स्टेटमेंट एक दूसरे के अगेंस्ट है, इसलिए ये स्टेटमेंट है दिस इज ए कॉन्ट्राडिक्शन। ठीक है, मतलब 3 का भी फैक्टर नहीं हो सकता है। तो ये क्यों हुआ, तो वो लिखेंगे दिस इज ड्यू टू आवर assumption that √3 is rational। ये जो कंट्राडिक्शन आया, क्यों आया, मैंने लिखा दिस इज ड्यू टू आवर assumption, मतलब हमारा जो कंसिडरेशन के लिए ये कंट्राडिक्शन आया। क्यों, क्योंकि हमने √3 को रेशनल मान लिए।
तो इससे क्या प्रूव हुआ, मैं लिखूंगा देयरफॉर रूट 3 इज इरेशनल। ठीक है, तो यहां पे हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। ठीक है, तो मैंने जो तरीका बताया आपको वही तरीके से लिखना है, चाहे वो रूट 2 हो, चाहे वो रूट 3 हो, चाहे वो रूट 5 हो। ठीक है, या फिर रूट p दे दे, तरीका वही रहेगा, खाली यहाँ पे नंबर्स चेंज होंगे। तो उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छे से समझ में आया है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू।